अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, लहसुन एक ऐसी सब्ज़ी है जो जायके के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। हम ख़ास तौर पे इसको ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के हवाले से जानते हैं और अमूमन जो है हमारे देसी टोटकों में लहसुन का इस्तेमाल शामिल होता है और हम कहते हैं कि अगर आप लहसुन की एक गोली रोज़ खा लें तो काफ़ी हद तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा। जब हम खाना पकाते हैं तो लहसुन डालते हैं और लहसुन डालने से खाने का जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है और उसमें हाजमे की जो अफादियत है वो भी ये शामिल करता है। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल है। ख़ास तौर पर जैसे हम देखते हैं कि केचप है और केचप के साथ साथ गार्लिक सास, ये जो सासेस बनती हैं उन सासेस में भी जो है लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और हम घरों में जो चटनी बनाते हैं, चटनी में भी लहसुन शामिल करते हैं। तो ये लहसुन जो है बड़ी अहम सब्ज़ी है और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है और यहाँ हमारे यहाँ भी जो है इसका बड़ा इस्तेमाल है। इसका रुझान भी काफ़ी है इस्तेमाल करने का। हमारे यहाँ देसी लहसुन काश्त होता है, उसकी चंद अक़साम है जो यहाँ काश्त होती हैं और उसको छीलना बड़ा मुश्किल है। और आप अगर सौदा सल्फ खुद लाते हैं तो आपको इल्म होगा कि घर में ख़वातीन आपको कहती हैं कि देसी लहसुन बिल्कुल नहीं लाना है और मोटी फली वाला लहसुन लाना है क्योंकि उसको छीलना बड़ा मुश्किल है। तो ये मोटी फली वाला लहसुन, हमें तो ये पता है कि चाइना से जो लहसुन आता है वो मोटी फली वाला लहसुन होता है और हम इसको बड़ी मिक़दार में इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ से लहसुन। लेकिन कुछ थोड़ा अर्सा कबल जो है पाकिस्तान के अंदर भी लहसुन की स्टोरी एक नई उभर कर सामने आई है और एक नई कहानी ने जन्म लिया है जिसने सारा मंज़र बड़ा बदल दिया है। लेकिन बड़ा अबहाम मौजूद है उस मंज़रनामे में भी। और वो मंज़र क्या है कि एक किस्म लहसुन की G1 वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई और एक हमारा इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसने ये किस्म जो है क्लेम किया कि उन्होंने ये बनाई है और उन्होंने इसको जो है लोगों के पास काश्त करने के लिए भेजा है। वो लहसुन जो है अभी काश्त हो रहा है धड़ाधड़, मार्केट में शायद इतना बिक नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मैंने अपने सामने आपके पास ये आपको दिखाने के लिए रखा भी है कि आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ लहसुन है। और इस पे आज जो मौजू है हमारा यही है कि G1 पे बात करेंगे कि ये G1 लहसुन है क्या और इसकी काश्त हो रही है, किस पैमाने पर हो रही है, क्या ये मंजूर शुदा वैरायटी है, नहीं है, और इसकी काश्त से काश्तकारों को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल क्या है। ये सारे मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं लेकिन इस लहसुन को भी काश्त कर रहे हैं और इसलिए आज हमने इन्हें काश्तकार के तौर पर यहाँ मदऊ किया है। उनसे पूछेंगे कि उनकी काश्तकारी क्या कह रही है कि इस लहसुन के बारे में क्या पोटेंशियल है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब। आप ज़रई साइंसदान हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये लहसुन है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ये डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आप डॉक्टर होते हुए, फिजिशियन होते हुए अचानक जो है ये लहसुन काश्त करना शुरू कर दिया, इसके पीछे क्या कहानी है, फिर बाकी पूछते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, बात यह है कि मेरी डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है मेडिकल एजुकेशन में, निश्तर में पढ़ाता हूँ मैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये सर जो बिज़नेस है साथ जो मैंने स्टार्ट किया, इसको सर एक सिचुएशन हम कहते हैं कि वाई, आपने पूछा वाई, तो ये एक गैप है सर मार्केट में। जैसे आपने बताया कि लहसुन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और जो मार्केट में लहसुन ज़्यादा अवेलेबल है, जिसको हम ज़्यादा देखते हैं, वो चाइनीज़ है। हमने भी यही सुना कि वहीं से जो आता है। बिल्कुल सर, जब मैंने इसको स्टडी किया, मैं कोई एक अपॉर्चुनिटी साइड हसल के तौर पर, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर कुछ एक देखना स्टडी आपने खुद किया या किसी दोस्त ने आपको माइल किया कि इसको देखें? सर, ये स्टडी मैंने खुद भी किया और मैं खुद, क्योंकि पहले मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में भी मैंने सर्व किया, जॉब की है, तो वहाँ क्योंकि ये स्टार्ट ही वहाँ KPK से हुआ तो वहाँ भी मैंने इसका एक्सपोजर लिया। मैंने जब इस पर काम चल रहा था उस वक्त भी बात हुई मेरी वहाँ पर। तो इसमें सर जो गैप है, आप हमारी मार्केट में गैप देखें, हम हर साल तकरीबन कोई 70 अरब रुपए का लहसुन चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हम लहसुन जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा दबाव है। बहुत बड़ा दबाव है। और सर वो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं?
क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी जो पाकिस्तान में देसी देसी गार्लिक लहसुन है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट जायका अच्छा है, बहुत लेकिन उसको छीलना बड़ा मुश्किल है। सर उसको गोली बड़ी छीलना, छोटी है। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें। एक उसको छीलना मुश्किल है, एक उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है कि वो 2 से 3 जल्दी खराब हो महीने जाता चलता है, उसके बाद वो स्प्राउट कर जाता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तकरीबन कुछ 6 महीने का मार्केट गैप जो है वो चाइना से इंपोर्ट करके हम उसको फिल करते हैं। एक तो ये आपने उसमें गुंजाइश देखी, जी, दूसरा गुंजाइश, gap in इसमें प्रॉफिट भी देखा होगा, सर, प्रॉफिट profit, मार्जिन जो है बिल्कुल, वो काफ़ी ज़रा exactly। उसमें भी गैप है, वो भी देखा होगा। सर प्रॉफिट की बात करें तो इसकी जो जीवन गार्लिक है जो डॉक्टर हुमायूं खान ने इजाद किया, ठीक है, अल्लाह ताला उनको करीक रहमत करे, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इस साल मार्च 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है इसी इजाद के ऊपर, जीवन गार्लिक। ये सर गेम चेंजिंग एक फसल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए। जो आपने प्रॉफिट का क्वेश्चन किया, इसकी सर कुछ खुसूसियात हैं। एक तो इसका साइज़ बड़ा है, जैसे आपने भी बताया साइज, ये बल्कि मैं नाज़रीन को दिखाऊं भी सही कि ये देखें, ये ऑलमोस्ट इसकी जो एक गुली है वो तकरीबन उतनी है जैसे हमारे देसी जो लहसुन है उसकी पूरी जो है वो थी होती है। एग्जैक्टली सर। इसकी जो एक क्लोव है ना, जिसको हम तुरी कहते हैं उर्दू में, ये उस पूरे बल्ब के, देसी के पूरे बल्ब के बराबर होती है वेट में भी ना। उसके बाद सर इसकी खसूसियत है कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। अच्छा, ख़राब नहीं होता ये सर इसको जो है ना गवर्नमेंट वैसे क्लेम करती है कि मोर देन 1 ईयर ये ऐसे ही रहेगा विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, कि आप इसको कोई प्रिजर्वेटिव्स भी ना लगाएं तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा, ना ही स्प्राउट करेगा ना ही डैमेज होगा। डॉक्टर साहब इस पर डिटेल से आपसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर आबिद साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब क्योंकि रही साइंटिस्ट हैं, इनसे हम इसकी टेक्निकलिटीज़ भी पूछेंगे ना जी। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि ये इस किस्म का लहसुन दुनिया में और भी कहीं है या ये पाकिस्तान की ही खासियत है कि ये लहसुन हम बनाने में कामयाब हुए? थैंक यू वेरी मच सर। इस किस्म का लहसुन सर दुनिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ है ऑलरेडी, वो एलिफेंट गार्लिक के नाम से है, जिसकी खसूसियात भी इससे न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसे नेट पे सर्च करेंगे ये तो उसकी जो प्राइस है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से वो बड़ी हाई है दुनिया के अंदर ना सारी। ठीक है। वो कहाँ की प्रोडक्ट है? ये सर एग्जैक्टली मुझे उसका नहीं इस वक्त कंफर्म, लेकिन मतलब प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, दुनिया में अवेलेबल है मार्केट में ना। ठीक है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो देसी है, जिसका सबसे मेजर इशू है कि वो छीलने का प्रॉब्लम है, शेल्फ लाइफ कम है, और थर्डली ये है कि उसकी पैदावार भी कंपैरेटिवली बहुत कम है इसकी निस्बत कम। दुनिया में जितनी वैरायटीज़ हैं सारी ना, ये पैदावार के एतबार से मेरे ख्याल है हमारी जो अमूमी वैरायटी है उससे 4 to 5 टाइम ज़्यादा है, ऐसे ही? ये सर डिपेंड करता है कि आपने सीड रेट कितना लगाया, सारे टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेकिन ये ओवरऑल भी दुनिया में जितनी वैरायटीज़ हैं सब में कंपेरेबल ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है पैदावारी हिसाब से भी। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अच्छी चीज़ बनाने में कामयाब हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चीज़। बल्कि इससे पहले मैं चूँकि ख़ुद भी 10 साल से देसी लहसुन काश्त कर रहा था, तो हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई की कि ये जो चाइना का लहसुन आता है ये इसको लगाते हैं, वो उगता है, सारा कुछ उसका बनता है, एंड पे उसके अंदर तुरियाँ नहीं बनती, बल्ब बन जाता है उसके अंदर, ये पोथियाँ नहीं बनती ना सारा। इन्वायरमेंटल फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं सारे, उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके। तो ये हमारी अपनी ही लोकल क्लाइमेटिक वैरायटी इन्होंने डेवलप की है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में हर जगह के लिए कामयाब है। अक्सर ये बताएं कि ये कहा जाता है कि ये जो लहसुन है ये लहसुन और प्याज दोनों का मिक्सचर है, ऐसा है? बिल्कुल। ये लहसुन जो है ना बेसिकली प्याज की एक जिसे कहते हैं ना फैमिली ही है, ऑनियन फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती है लहसुन। ठीक हो गया। तो ये उसी की ही टाइप्स की आ गई है सारी ना, इसकी जो जड़ें, ये सारा सिस्टम जो है प्याज फैमिली तो वही हो गई, लेकिन इसमें इस ख़ासतौर पे G1 में खसूसियात प्याज वाली ज़्यादा हैं, ऐसा है? सर ये अभी लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं, हांडी में झाग आ जाती है, देसी से डिफरेंट है ज़रा। हमने इसे ख़ुद भी, मैं 4-5 साल से ग्रो कर रहा हूँ, यूज़ कर रहे हैं हांडियों में सारा देसी में, और इसमें कोई ख़ास हमें फ़र्क नहीं नज़र आता है। इसकी जायके में भी था, जायके में ये देसी के करीब है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो देसी से बेटर है काफ़ी, जो कि रिपोर्टेड है सारी ये सारी, और ये एलिफेंट गार्लिक के बहुत करीब है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। तो उसकी वजह से ये तसव्वुर किया जा रहा है कि हम नेक्स्ट जो है इसको एक्सपोर्ट की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये उसको कम्पीट करेगा, या उसके कंपेरेबल होगा एलिफेंट गार्लिक, जो कि बड़ी हाई प्राइस पे मार्केट में दुनिया में सेल हो रहा है। गुंजाइश है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 17 अरब रुपये का हम गार्लिक जो है वो मंगवाते हैं चाइना से। अच्छा, ये तो हम वो जिक्र कर रहे हैं ना जो इंपोर्ट बिल बचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्ट की तो जितनी गुंजाइश है
वो तो आप जितना बढ़ाते जाएं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें आप, इतनी इसमें गुंजाइश है। बिल्कुल सर, जैसे डॉक्टर आबिद साहब ने बताया सर कि सर इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है जो रिकॉर्ड की गई है NARC की साइट पर भी है, रिसर्च पेपर भी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा सर, वो 2.4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देसी गार्लिक। देसी गार्लिक, ठीक है। और ये बहुत करीब है एलिफेंट गार्लिक। एलिफेंट गार्लिक सर जो गार्लिक में समझ लेंगे एक लग्जरी है जो पूरी दुनिया में, वो साइज़ में भी इसके बराबर ही है तकरीबन, और ये हमारा गार्लिक उसको कम्पीट कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में। और जहाँ एक्सपोर्ट की बात है सर, एक्सपोर्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बल्कि आपके नेटवर्क के ताउन से दुनिया पूरे पाकिस्तान को बताना भी चाहूँगा कि एक्सपोर्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान से। ये हाँ, जीवन गार्लिक पाकिस्तान कहाँ जा रहे हैं सर? सबसे पहले तो हमारी जो दो एसोसिएशंस हैं, एक पंजाब प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन, राजा मोहसिन साहब उसके सदर हैं, और एक है हमारी KPK की काफिया, डॉक्टर इस्माइल खान साहब उसके सदर हैं। उन्होंने सर कोशिश करके इसको एक्सपोर्ट बिल में शामिल करवाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके, और इसको एक्सपोर्ट नंबर अलॉट हो चुका है, और लास्ट वीक में सर दोहा और कतर ये जा चुका है, एक्सपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। पहले भिजवाया गया इसको टेस्ट करने के लिए, मार्केट टेस्ट करने के लिए, और उसके नेक्स्ट वीक ही अप्रूवल होने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जा चुका है, ठीक है। और ये पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल है ऐसी प्रोडक्ट होगी जो मकामी मार्केट में तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और इसने आगाज़ ही एक्सपोर्ट से लिया सर। एग्जैक्टली, क्योंकि सर ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हम इसको अभी पूरी तरह हमारे किसान इसको समझ नहीं पा रहे कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे पास। सर आप देखें, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी जा रही हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट ही नहीं करती। और आप ये देखें कि ये 2018 में ये वैरायटी रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान सीड कौंसल से, पंजाब सीड कौंसल से, KPK सीड कौंसल से, और ये 2022 में एक्सपोर्ट भी हो गई और एक्सेप्टेंस भी है वहाँ पर। और ये सर UK भी जा चुका है, यानी यूरोप पूरे इसके सैंपल जा चुके हैं, कनाडा में ग्रो करने के लिए भी जा चुका है। और इस ये बाकी चीज़ों में तो ये पेरिशेबल होने का मसला है, इसमें तो ये भी इशू नहीं है एग्जैक्टली सर। इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना कि आप 1 ईयर्स विदाउट अभी सर क्लाइमेट कंट्रोल भी करना पड़ता है इसको सर, इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। ओके, मैं मजीद इस पर बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम जीवन गार्लिक पे बात कर लें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जीवन गार्लिक पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो हमने ये डिस्कशन की कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, ग़िज़ाइयत के एतबार से भी बड़ा ज़बरदस्त है ये लहसुन, और अद्वियात में भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, सासेस बनाने में भी जो है इसका बड़ा रोल होगा अगर फ्यूचर में जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ती है। अब थोड़ा सा इसकी पैदावार की तरफ आ जाते हैं, वो बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है कि एक तो ये पता नहीं मिथ है या रियलिटी है, बात बड़ी फैल गई कि जी ये कुछ लोगों ने इसको डिनाई भी किया कि जी ये बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो सकेगा, सिर्फ बीज की सूरत में बिक रहा है। कुछ ने कहा कि जी इतना प्रॉफिट है कि 1 एकड़ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वो भी बड़ी अजीब सी बात हुई कि जिसके पास मुरब्बे नहीं है, सिर्फ 1 एकड़ है, तो उसमें भी बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि वो कमा सकते हैं। अभी हमें पहले इस बात की आगाज़ जो है ना वो यहाँ से करते हैं कि इस वक्त इसका बीज जो है, सुनने में ये आ रहा है कि बीज ही फ़रोख्त हो रहा है, बीज की सूरत में फ़रोख्त हो रहा है, प्रोडक्ट की सूरत में नहीं, बीज की सूरत में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त बीज इसका किस रेट पर दस्तयाब है? बहुत शुक्रिया सर। सर इसमें बिल्कुल ये जो है ना मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी की बात आपने की सर। सर जो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है ना, हमारी मार्केट जो ख़ास तौर पे हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम इतनी जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी एक आता है कि पहले डिनाइल की स्टेज चलती है, तो सर इसकी डिनाइल की स्टेज चलती रही, और जो फर्स्ट मूवर बेनिफिट्स हैं ना वो लोगों ने लिए जिन्होंने सर, असल में ना हमारा जो फार्मर है वो बिजनेस माइंडसेट नहीं रखता, ठीक है सर, आप इस बात से एग्री करेंगे। हमारे फार्मर्स वो जो है ना रिवायती काश्त में फंसे हुए हैं, रिवायती काश्त मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, उनको कोई चाहिए नई चीज़ बताएं ना सर, मेरी फार्मर्स के साथ मीटिंग होती है ना, उनको कोई नई चीज़ बताएं तो वो उस तरीके में कहते हैं ये नहीं थी दादी, ये नहीं, साड़ी अपनी फसल ठीक है। अच्छा, लेकिन सर जो आपने करोड़ों की बात की, डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे, पिछले साल इसका रेट इतना अच्छा गया कि वाकई ही लोगों ने 1 एकड़ से करोड़ों कमाया। सर पिछले साल जो रेट इसका क्लोज हुआ था सीड का, वो तकरीबन 17,000 रुपये किलो के हिसाब से। 17,000 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा, 1 एकड़ से हम पैदावार कितनी ले लेते हैं सर? इसकी पैदावार जो 1 एकड़ से हमारे पास ड्राई बचती है ना, वो 5 से 7 टन के दरमियान बचती है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिसेस। ये तो कोई 15-20 करोड़ रुपये बनते हैं सर। ये बहुत नहीं सर, 17,000 रुपये के हिसाब से देखिए ना। हाँ,
तो अगर आप केजी में इसको कन्वर्ट करें एग्जैक्टली तो ये सर असल में सारा लास्ट में आके सेल नहीं होता ना, स्टार्ट से ही सेल होना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब लास्ट में ये 17,000 में बता रहा हूँ, जब ये अक्टूबर में सोइंग टाइम था, उस वक्त से स्टार्ट हुआ। तो इसमें करोड़ों में लोगों ने कमाए। और आपने जो इसकी कैलकुलेशन की बात ही कर ली, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं सर कैलकुलेशन को, कि सर ये अभी भी अगर ये मार्केट में जो जाता है कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, और इसको आप ये रिप्लेस करेगा सर चाइना गार्लिक को। हम इसको पाकिस्तानी जो हमारा गार्लिक में तो तब जाएगा ना जब इसका निर्ख जो है, इसके पैसे जो है वो चाइना गार्लिक के बराबर आएंगे। एग्जैक्टली सर, लेकिन उसमें टाइम अभी इसका रेट क्या है? सर अभी जो है ना, असल में रेट होता है हर किसी का अपना, और प्रोडक्ट का होता है, क्वालिटी का होता है। अभी सर इसका रेट वेरी कर रहा है 2500 पर केजी टू 4500 और 6000 तक जा रहा है। मतलब इसको हम एवरेज निकाल लें तो अभी भी ये 3000-3500 रुपए एग्जैक्टली फी किलो है। जी सर, बिल्कुल आप तो ये तो हमें वो 400 रुपए किलो से तो उसके साथ तो बारे नहीं आता ना जी। उसकी रीज़न है सर। सर हमें उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अब इसकी कल्टीवेशन ही ज़्यादा नहीं है, और इतनी कल्टीवेशन है ही नहीं कि हम इसको कंज्यूमर को दे दें। इसलिए ये जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो बीज के लिए इस्तेमाल। अभी सर अभी तो बहुत कम प्रोडक्शन है हमारे लगा रहे हैं एग्जैक्टली। हालांकि बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारे पास। अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नजर आएंगे इसको सेल करते हुए। उसकी भी एक रीज़न है कि सर फार्मर एक होता है, लेकिन उसके साथ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको एक हाइप नज़र आती है। लेकिन ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है अभी भी, और जिस फार्मर को समझ आ गया, जिसका बिजनेस माइंडसेट है, वो इसको अभी भी लगा रहे हैं। सर एक मरतबा का खर्चा है इसको सीड लगाने का। ये आपसे पूछते हैं सर, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, आप लेसन खुद भी काश्त कर रहे हैं, तो आप भी इधर आ गए जीवन की तरफ। हाँ जी सर, मैं 2019 से जीवन की तरफ मूव कर रहा हूँ। 2019 से? फिर तो आपने तगड़े पैसे कमा लिए होंगे पिछले साल, बड़े पैसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये तो कमाल ही हो गया। वैसे इतना प्रॉफिट जो है ज़राअत में कभी नहीं सोचा था, किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और 1 एकड़ से इतना प्रॉफिट हासिल कर लें। बिल्कुल ऐसे ही सर। इसमें एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड का गैप की वजह से ये सारे है, लेकिन ये जब नॉर्मल हालत में भी आ जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये 2000 से ऊपर वाली, ये कब तक फोर्सी कर रहे हैं, कब तक रहेगी इस तरह? अभी सर इस साल ये 4 से 5000 एकड़ पे काश्त हुआ है। मैक्सिमम जो स्टैटिस्टिकल है, हाँ, मिकदार है। ये 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नेक्स्ट मतलब काश्त होगा। मतलब अगले 10 साल जो है इसकी अहमियत इसी तरह रहेगी। एज ए सीड इसकी 2 से 3 साल ऐसे जाएगी, मतलब ऐसा ऐसा रेट कम होगा, फिर ये इतना हो जाएगा हमारे पास कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी और एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब मोर देन इनफ हो जाएगा हमारे लिए इंपोर्ट को ख़त्म करना। पिछले साल कितना लगाया था आपने? सर हमने 3 एकड़ लगाया। 3 एकड़ लगाया था। इस दफ़ा क्या प्लान किया हुआ? इस दफ़ा कोई 15 एकड़ का प्लान है। 15 एकड़ लगाएंगे। अच्छा, तो 3 एकड़ में आपके पास जो इसकी पैदावार आई वो क्या थी फी एकड़? सर ये डिपेंड करता है सीड रेशो आपने क्या रखी है, टेक्नोलॉजी। आपके पास क्या पैदावार थी? पैदावार हमारी 35 टाइम्स आई है जितना हमने सीड लगाया था। जितना सीड लगाया उसकी 35 टाइम फ्रेश में। हाँ। और अगर उसको ड्राई की बात करें तो ड्राई होने के बाद वो 10 टाइम्स आई है। अच्छा, अगर आप 20 मन सीड लगाते हैं एक क्वालिटी का, इसका 1 एकड़ में 20 मन तकरीबन लगता है सीड। क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर ए ग्रेड का लगाएंगे 20 मन लगेगा, अगर बी ग्रेड का लगाएंगे तो 15 मन तक लगता है तकरीबन। वो हमने बेसिकली नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे करने होते हैं पर एकड़ ना। ठीक है। इसके 75 to 80,000 नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर एकड़ चाहिए। तो वो अगर आप ए क्वालिटी का सीड लेंगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है उतना ज़्यादा मन लगेंगे। अगर बी क्वालिटी का लेंगे तो 600 kg मीन के 15 मन से गुजारा। 3 एकड़ के ऊपर तो आपने 20 बंदे हिफाजत के लिए बिठाए हुए होंगे कि भाई ये हमने अपने करीब की देरे के करीब लगाया हुआ था। तो लास्ट में इसकी हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है जब ये ग्रो हो रहा होता है, 6-6.5 महीने नहीं पड़ती। जब इसका बल्ब एंड पे बनने लगता है और मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तब 1 महीना हम इसकी जो है ना सिक्योरिटी की करते हैं। सख्त किस्म की। ये सोने वाला काम हुआ है बिल्कुल। इसके पैसे तो इसी तरह ही हो गए ना जी। और तो एक एकड़ में अगर आपने 20 मन लगा के और 300 मन ले लिए वहाँ से। हाँ जी। तो 300 मन फ्रेश में हम 600 मन 650 मन तक 600 मन तक फ्रेश जो इसकी होती है विद स्टेम। ड्राई होने के बाद वो 200 मन 220 मन बचा तकरीबन। अच्छा, पर एकड़। फिर भी बहुत प्रॉफिट है, अभी भी बहुत प्रॉफिट है अगर इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये देखिए ना, हमारे पास बहुत बेरोज़गारी है और ये बड़ा एलिमेंट है। हमारे ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, और ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर के फील्ड के लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में बेरोज़गार हैं जिन्होंने इसी शोबे की तालीम हासिल की है। और अच्छा, ये 1 आध एकड़ तो
हर बंदे के पास कहीं ना कहीं मौजूद है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि अगर वो इस तरफ जीवन की तरफ आते हैं तो इसमें गुंजाइश है कि वो अपना रोज़गार का सिलसिला अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। सर इसमें जो मैंने कहा ना कि बिज़नेस माइंडसेट सर और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना सर, अब हमारे एग्री ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें सर, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमने आपके फॉर्म पर जॉब करनी है ना। वो जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि आपके पास कोई एकड़ है एक, वो कहते हैं, कोई कहता है कोई कहता नहीं है। मैंने कहा यार आप ठेके पे ले लें, कितना ठेका होगा, ठेके पे ले लें, बिल्कुल। और ठेके के पैसे भी सर आपने एंड पे ही देने होते हैं, प्रोडक्शन पर ही देने होते हैं। आप एक एकड़ ले लें और अपने बूट स्ट्रैप जिसको हम कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करके दोस्तों से, फैमिली से, आप 1 बीघा लगा लें। आप 1 बीघे भी नहीं लगाए सर, मैं इसमें एक बिजनेस प्लान देता हूँ कि ना आप ना स्टार्ट में 2 कनालें लगाएं इसकी। ठीक है, ठीक है, आपके 2 कनाल का बिजनेस प्लान पूरा दें। 2 कनाल अगर हमने लगाया है तो मतलब ये है कि वो तकरीबन 25,000 रुपये अच्छी ज़मीन मिल जाएगी ठेके पे। एग्जैक्टली सर, 2 कनालें मिल जाएंगी। 2 कनाल 1 साल के लिए 25,000 रुपये पे 2 कनाल मिल गए। बिल्कुल सर, मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको उस ज़मीन की तैयारी के लिए जी सर, आप 1 लाख रुपए रख लें, मेरे ख्याल है सर नहीं सर, 1 लाख से बहुत कम। आप खाद भी मिला लें। चलिए सर, आप उसको बिल्कुल 1 लाख रुपए रख लें। 1 लाख रुपए खाद भी मिला लेते हैं ना जी। Exactly. उसकी तैयारी शरी 1 लाख रुपए ये हो गया, 1.25 लाख रुपया। जी सर, 2 कनाल का 2 कनाल का हो गया। अब इसकी बीज 2 कनाल पे कितना चाहिए सर? 2 कनाल के लिए हम तकरीबन जो है ना 60 किलो 1 कनाल के लिए आप बीज 120 किलो बीज 120 किलो बीज हो गया सर। तो अब ये 2,000-2,500 पे दस्तियाब 2,500 पे लगा लें सर। 2,500 पे अगर आप पीक टाइम में चले जाएं तो चलें, आप आजकल के लगा लें 2,500 से 3,000 पे लगा लें सर। ठीक है, ठीक है, तो 120 किलो आप सीड लगा लें। इसको आप कम भी लगा सकते हैं। आप सर 100 kg का बना लेते हैं हम ना, कि 100 kg 2 कनाल के लिए ना। ठीक है, 100 kg क्यों कम कर रहे हैं? यानी अगर सर जो बूट स्ट्रैप करता है ना, जो ये स्टार्ट कर रहा है ना, उसके पास बजट कम होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आप जितना बीज लगाएंगे उतनी प्रोडक्शन आपको पास ज़्यादा आएगी। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने इकट्ठे करने हैं। 20 लाख रुपए तब भी चाहिए मेरे ख्याल से ना, ऐसे ही होगा ना? जी जी। 100 kg के लिए अगर नहीं सर, आप 100 को इससे देना, 2000 से देना। जी जी सर। अच्छा चलें, ये तो उसके बाद सर आप इसको करें और इसकी प्रोडक्शन जब आती है तो उससे आप जो 1 कनाल का सीड है ना वो सेल कर दें। ठीक है, जब प्रोडक्शन आप लेते हैं ना, 1 कनाल का फुल सीड सेल कर दें। हैं और 1 कनाल को जो आप 1 कनाल का सेल करेंगे ना सर, आपकी जितने एक्सपेंसेस थे सीड के, आपका जितना एक्सपेंस था ज़मीन का, वो सारा आप एक्सपेंस भी वापस ले लेंगे और आप प्रॉफिट भी गेन कर चुके होंगे इस पर। ठीक है, 2 कनाल में से 1 कनाल आपने सेल कर दिया और 1 कनाल का बीज जो है वो आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आपका जो है ना, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ नहीं रह गई अंदर, आपका सीड फ्री हो गया। ठीक है, अब उस फ्री सीड को आप पीस ऑफ माइंड के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और साल हर साल प्रॉफिट लेते जाएं। इस बिजनेस प्लान से इत्तेफाक करते हैं आप डॉक्टर साहब? जी सर, बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप एज ए सीड प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जिसके पास, वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि एज ए सीड 2-3 साल चलेगा। अदरवाइज़ जब ये नॉर्मल भी हालत में आ जाएगा तो फिर भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये 300 से 400 रुपये किलो जो कि आम लहसुन का रेट है उस रेट पे मिलेगा, तो आपको सीड भी 500 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। आपको उसमें भी जो इसकी जो पैदावारी सलाहियत है उसमें भी अच्छा प्रॉफिट देगा। उसमें सर ये कोई भी फसल इसको कम्पीट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख का सीड आएगा आपका, तब जब ये 500 रुपये किलो के हिसाब से भी आपको मिलेगा। 20 मन सीड आपका 3 लाख का आएगा। बाकी 1 लाख इसका एकड़ का 1 से 1.5 लाख आप एक्सपेंडिचर और लगा लें, मैक्सिमम 5 लाख आपका खर्चा आ गया। आप इसको 20 मन सीड लगा के 200 मन भी लगाते हैं, मिनिमम ड्राई लेते हैं, तो वो भी आपका 300 के हिसाब से 24 लाख का सेल होना है। ठीक है, मतलब अगर ये बीज के तौर पे नहीं भी बिकता तो तब भी परेशान होने की ज़रूरत तब भी आपको 15 से 20 लाख के दरमियान पर एकड़ प्रॉफिट आना है इसका। ठीक है, आम हालत में जब ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं कि ज़मीन किस किस्म की होनी चाहिए जहां आप इसको काश करना चाह रहे हैं। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं इस बिज़नेस प्लान को अडॉप्ट करता हूं, पैसे वैसे इधर उधर से इकट्ठे करता हूं, तो मुझे ज़मीन और कौन कौन से एरिया सूटेबल हैं इसके लिए? अच्छा सर, एरियाज़ इसके लिए तकरीबन सारे सूटेबल हैं। पंजाब पूरा, KP के जहाँ भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। इशू थोड़ा सा होता है ज़मीन की सिलेक्शन में, जो हाईली सिल्ट वाली है, मतलब क्ले ज़मीन जिसे हम कहते हैं, सख्त किस्म की होती है ना, वो इसके लिए सूटेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसने होना ना। मैरा ज़मीन हम जिसे कहते हैं, जिसमें रेत और जो क्ले का मिक्सचर होता है, जो ठीक है, दरमियानी किस्म की मिट्टी ना, वो इसके लिए इंतहाई सूटेबल है।
अगर किसी की ज़मीन थोड़ी सख्त भी है तो उसके लिए वो बेड टाइप बना के, रेस बेड, उसके ऊपर मल्चिंग अगर कर देगा किसी चीज़ की, तो ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी, ज़मीन सख्त नहीं होगी, ठीक है। वो नमी में नरम ही रहेगी और ये साइज़ ग्रो करता रहेगा। तो यही मज़ीद आगे बात करेंगे, ज़रा ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, जीवन गार्लिक पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जीवन गार्लिक पर और हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि इसकी काश्त कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, एक तो मेरा ज़मीन हो या नहीं मेरा ज़मीन हो, वहाँ पर आप इसे काश्त कर सकते हैं। और कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो इस वक्त जो है अगर सर किसी की ज़मीन फॉर एग्ज़ाम्पल सख्त भी है थोड़ी, तो उसको नरम किया जा सकता है उसमें ग्रीन मैटर ऐड करके ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जंतर हमारे पास एक ऐसी फसल है जिसको हम ग्रो कर दें, 1.5 से 2 महीने में ये ग्रो हो जाती है। जब वो 3 से 4 फुट के फासले पे हो, उसको उसी में रूटावेट कर दें तो वो ज़मीन की जो सख्ती है वो नरम में होगी और वो स्लो न्यूट्रिशन रिलीज़ होगा। 3-4 साल वो उसकी सब्ज़ खाद के तौर पे काम करती रहेगी। ठीक हो गया। तो ये ज़मीन की तैयारी के हवाले से, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि बेड बनाएं, अगर मल्चिंग कर लें तो उस पर वो नरमी जी, बेड बना के उसके ऊपर मल्चिंग कर लेंगे, दी बेस्ट है। उसमें वीड्स नहीं होंगी, जड़ी बूटियाँ वगैरह, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ज़मीन सख्त नहीं होगी, नमी को ज़्यादा देर बरकरार रखेगी और उसकी वजह से पैदावार मिलेगी। सूटेबल मौसम कौन सा है डॉक्टर साहब इसकी काश्त के लिए? हमारे पास लगाया जाता है 15 सितंबर से लेकर 15 मतलब अब मौसम आ रहे हैं जी बिल्कुल। ये अगले 2 महीने बाद हम इसकी जो है ना तकरीबन सोएंगे इसकी स्टार्ट कर देंगे, और ये इसकी हार्वेस्टिंग जाकर होती है सर मई में, 5वें महीने में इसकी हार्वेस्टिंग। अब मरहला है बीज की खरीदारी जी सर, तो उसके लिए सूटेबल टाइम कौन सा है कि आप सर बीज के लिए सूटेबल टाइम वैसे तो सबसे बेहतर ये टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बीज बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देखें ना, ये बिल्कुल ड्राई है। जो इसका वेट लॉस होना था, जो इसमें कुछ नुकसान भी यानी होने हैं जो इसके स्टोरेज वगैरह में, वो सब हो चुके हैं। अब दिस इज़ रेडी फॉर सोइंग। ठीक है, अब आप इसको लेकर सिर्फ रखें भी, अपनी ज़मीन तैयार करें और जैसे टाइम आए इसकी सोइंग कर दें। ठीक है। ये बीज लें कहाँ से? आप तो कहेंगे मुझसे ले लें, लेकिन आम काश्तकार जो है वो किधर जाए, कहाँ से? सर अभी ना इसकी जो है ना बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर लगा हुआ है। यानी जिस तरह आपके इलाके में कोई 1-2 लोगों ने लगाया हुआ होगा। जैसे मैं बात करूं शुजाबाद में, तो शुजाबाद में हम 3 दोस्त हैं, ठीक है। यानी मैं खुद डायरेक्टली फार्मर तो नहीं हूं, तो हम 3 दोस्तों ने मिलकर लगाया हुआ है। चौधरी असलम साहब हैं उसमें फार्मर हैं, और उज़ैर बोदला साहब में फार्मर हैं। तो वहाँ पर फार्मर्स के साथ मिलकर हमने लगाया हुआ है। तो हमारे आसपास वाले भी हमसे ले रहे हैं। और अब यकीन करें सर कि ये जो आपने पूछा ना कि कहाँ लग सकता है, हमारे पास से सीड सिंध, टोटल सिंध हमारे पास से सीड जा रहा है, सप्लाई जा रही है। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में लगता है। अच्छा। और KPK हमारे पास, और इवन सर ये इतनी हार्ड फसल है, ये बर्फ़ में भी लगती है। अच्छा, ये सर स्पेन में भी लगती है, और हमारे पास से गिलगित भी गई है यहाँ पर, और स्कर्दू भी गए इसमें। कामयाब सर ये कामयाब है। स्पेन में आप जो है ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ये लगता है ऑलरेडी। जो ख़ासतौर पे जो इसका है एलिफेंट गार्लिक है, उसकी वहाँ पर। ओके, अब बीज की तैयारी का कोई ख़ास प्रोसेस है कि इसको इस तरह तैयार करना है, या बस कैसे इसको काश्त कैसे किया जाता है? सर इसमें ज़मीन तैयार करनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ज़मीन की तैयारी के बारे में मैं ये बताऊँगा कि सर इसको अभी से हमारी जो है ना, जैसे ही हमने इसकी हार्वेस्टिंग की उसके बाद ही हमने ज़मीन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। एक मरतबा हमने जवार लगाकर और वो ज़मीन में ही रोटावेट की है। ठीक है। अब हमारा जंतर लगा हुआ है और जंतर को ही हम ज़मीन में रोटावेट करेंगे। उसके बाद में लैंड प्रिपरेशन करेंगे, हार्ड पैन वगैरह ब्रेक करके, और उसमें जो है ना काउ डंग होता है, जो गोबर डालेंगे, और साथ पोल्ट्री वेस्ट हम ऐड करके हम इसको ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद आपने सिर्फ बेड बनाने हैं, सॉफ्ट करनी है ज़मीन, बेड बनाने हैं, और इसको डायरेक्ट ऐसे सो कर देना। ठीक है। ये जो इसकी 1 क्लोव है सर ये। हाँ जी, ये एक इसी तरह ये लग जाएगी। ये सिम जो है नीचे हो, ये सर इसकी टिप ऊपर की तरफ होगी, रूट्स यहाँ से इसकी होती हैं, तो रूट्स नीचे की तरफ होंगी। ठीक है। और उसके बाद ये तकरीबन 15 से 20 दिन में ये स्प्राउट करता है सर। अच्छा, ज़मीन के अंदर जाने के बाद भी 20 दिन ये इतना स्टेबल है। जब आपने एक्सपोर्ट की भी बात की, तो आप इसको जहाँ मर्जी भेज दें, खराब नहीं होगा। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर सकेंगे। तो और ये आप इसको लगाएं, उसके बाद मल्च कर दें। हमने इस मतलब प्रैक्टिस की जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अच्छा, गवर्नमेंट किस चीज़ से की मल्च की हमने सर, जो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल होती है, चावल का जो ना धान का जो वेस्ट होता है हमारे पास, पराली जो होती है, उससे हमने, और पूरे ही हमारे खेत को ना हमने समझे कि ना वो एक रजाई डाल करना और रख दिया। तो जो हमारे आसपास जो फार्मर्स थे, तो हमारे वो काफ़ी जो है ना हैरान भी हुए। वो कहते हैं आपने ये क्या किया है ना, आपने तो ज़मीन को रजाई डाल दी है। तो उससे सर फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन नरम रहती है थ्रू आउट द टाइम।
हार्वेस्टिंग तक ज़मीन बिल्कुल नरम थी, उसमें जड़ी बूटियाँ नहीं होती। ठीक है। ठीक है, आपका पानी भी आधा लगता है, ठीक है। और आप जो न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी की वजह से बर्न नहीं होते, वो भी हाफ लगती है। और आपको जो अब ये आपके सामने सर सीट है, माशाल्लाह देखें बहुत स्टेबल है, ये उसी पिकनिक टेक्निक पर हुआ है। डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब की टेक्निक है, इसको पिकनिक टेक्निक कहते हैं। तो हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है। हमने जो आर्टिफिशियल इसमें जो खादें हैं, हमारी कीमियाई खादें, वो कम से कम इस्तेमाल की है। तो जिस तरह आपने बिजनेस प्लान भी पूछा कि अगर इसको कोई भी जो है ना एग्री ग्रेजुएट है या आम बंदा कोई भी जो ऑफिस में जॉब करने वाला है, वो भी इसको स्टार्ट करता है, तो उसके एक्सपेंस खादों पर बहुत कम हो रही है। क्योंकि ये थोड़े पैमाने पर आप लगा रहे हैं ना, तो आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल भी होगी। एक सर ये बड़ा बिल्कुल, इशू है ना, लेकिन कि सर अगर आप हमारे बड़े पास पैमाने पराली पर- बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है सर। ठीक है। ये आग लगाते हैं लोग पराली को इवन, क्योंकि वो वेस्ट है, वेस्ट है। ठीक है। उसकी कंजम्पशन नहीं हो रही, यहाँ से बाहर भी चली जाती है, मतलब दूसरे शहरों में, मुल्कों, सूबों में भी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ वो वेस्ट होता है एक फार्मर का ना, तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, इसमें जो पानी है उसकी मिकदार क्या चाहिए, कितना पानी देने पड़ते हैं, और खादों का इस्तेमाल, एक तो ये ऑर्गेनिक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर खादों का इस्तेमाल कैसे करना है? अच्छा सर, इसमें पानी जो स्टार्ट होता है उसमें हर 10 दिन के बाद 1 से 2 दफ़ा रिपीट करना पड़ता है, ताकि ये फुली स्प्राउट हो जाए और हमारी इसकी जर्मिनेशन पूरी हो जाए। उसके बाद हमारा मौसम आ जाता है नवंबर दिसंबर का ना। दिसंबर जनवरी में इसको पानी का, अगर तो जैसे बेड पे लगाया हुआ है, ओपन इरिगेशन करते हैं, तो इसको 20 से 25 दिन का वक्फा चाहिए होता है। डिपेंड्स अपॉन कि हम उसका मॉइस्चर लेवल चेक कर रहे होते हैं। अगर कोई इसमें बीच में बारिश ऐड हो जाती है तो फिर ये दौरानिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही मार्च का मौसम शुरू होता है बहार का, फिर इसके पानी की जो दुरानिया वो कम होता जाता है, और यूँ चूँकि ये मिड मई तक, ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये हार्वेस्ट होनी होती है, तो अप्रैल मई में चूँकि गर्मी काफ़ी हो चुकी होती है, तो इसके पानी का दुरानिया तकरीबन 3 दिन पे आ जाता है। ठीक है। तो उस हर 3 दिन टाइम बाद पानी लगाना है। इसका बल्ब साइज़ भी बना होता है। लास्ट मंथ में इसने सारा, पहले इसने पूरे 6 महीने अपना स्टेम बनाना है, जितना मोटा स्टेम होगा नीचे इसका बल्ब फॉर्मेशन कुछ नहीं होती। बल्ब जो इसका बनता है, ये तुरियाँ, ये बिल्कुल आखिरी महीने में बनता है। जो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि 6 महीने में, 6 महीने किसी को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका बल्ब बनना है तब ही ये लोगों के काम आना है, तो वो आखिरी महीने में बनता है। उस वक्त इसको एक्सटेंसिव इरीगेशन चाहिए होती है, पानी मतलब 2-3 दिन के बाद इसको चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो काश करना चाह रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो इस खदशे का है कि भाई मैं इतने पैसे लगाऊं बीज पे, पता नहीं ये 100 भी करेगा या नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई नुकसान हो जाएगा, मैं इसको टेक्निकल सही लगा ना सकूं तो ये मेरा सारा पैसा ज़मीन में ज़ाय हो जाएगा। तो आप या आपके अलावा कोई ऐसे काश्तकार हैं जो इसकी कंसल्टेंसी देते हैं कि जी मैं लगाना चाहता हूँ कि जी एक कनाल पे मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बीज भी फराहम करें और साथ मुझे ये काश भी कर दें, ऐसा मुमकिन है? जी सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और जो हम भी जिनको भी सीट दे रहे हैं सर, जिन्होंने हमसे ऑलरेडी परचेज़ किया, फ्रेश भी परचेज़ किया था लोगों ने, तो सर उनको हमने हमारी जो गाइडलाइन है वो स्टार्ट से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग और इसकी स्टोरेज, इन तमाम चीज़ों की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सर ये पाकिस्तान की एक चीज़ है, पाकिस्तान का एसेट है, तो हम इसको अपनी एक नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि लोगों को, फार्मर्स तक पहुँचे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर किसी ने ये एक लगाया है सर, उसकी एक भी नुकसान हो गया ना, वो कहेगा कि ये अच्छा नहीं है जीवन गार्लिक। अगर हमारी गाइडलाइन की वजह से, या हमारे जितने भी फार्मर्स जीवन कम्युनिटी है वो गाइडलाइन, और सर जीवन कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और हर एक टाइम पर आप ग्रुप में एक मैसेज करें और बिल्कुल सर उसमें हर जो सीनियर है जवाब देते हैं। और इतना सर मुश्किल नहीं है, ये गार्लिक ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में लगता है, देसी गार्लिक, ठीक है। इसमें बिजनेस प्लान भी सर जैसे ये है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो एक आम फार्मर है वो भी इसको काश्त कर सकता है, उसको भी पता है। सिर्फ आपने थोड़ी सी गाइडलाइन देनी है, आपने उनके साथ, यानी जिस तरह एक बिज़नेस ये भी होता है कि आप फार्मर्स को सीड लेकर दे दें और आप पार्टनरशिप पर कर लें। तो अगर वो नया फार्मर है तो आपके थ्रू उसको गाइडलाइन मिल जाएगी, हमारे फॉर्म पर लें, हम उनको टोटल गाइडलाइन देंगे कि आपने सोइंग कैसे करनी है। अच्छा, और इसका जो सीड, जो इसका न्यूट्रिशन प्लान होता है सर, वो हर स्टेज पर साथ साथ गाइड करते हैं। डिजीज़ भी आती हैं, हर फसल पर आती है, जिस तरह सर ये सर बच्चों की तरह पालना पड़ता है सर, मैंने खुद ये किया है, तो बच्चों की तरह इसको पाला है, तो साथ साथ गाइडलाइन देकर उसको हम और बिल्कुल हार्वेस्टिंग के टाइम तक लेकर जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद फिर इंपॉर्टेंस आती है इसको स्टोर कैसे करना है। इस साल इसका सर रेट काफ़ी ना डाउन आया, उसकी एक रीज़न ये थी कि लोगों ने लगा तो बहुत एरिया पे था, लेकिन उनके पास स्टोरेज नहीं था। अच्छा,
आप जब स्टोरेज Store नहीं नहीं कर था, जब उन्होंने इसको हार्वेस्टिंग में, और सर इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट क्लेम करती है 20 टाइम्स, डॉक्टर साहब ने 35 टाइम्स लिया, हमने 32 टाइम्स लिया, और हमारे कई दोस्तों ने 45 टाइम्स भी लिया। अच्छा, 45 गुना 45 गुना 46 गुना भी लिया है। अच्छा, ठीक है, कि अगर आपने ये 1 किलो लगाया है तो आपको 46 किलो गुना मिलेगा, फ्रेश मिला है आपको। ठीक है, अच्छा अब सर वो जब इतनी प्रोडक्शन आई है तो वो लेकर कहाँ जाए? आप ये 1 एकड़ लगाएं सर, घर भर जाता है पूरा तो आपका। स्टोरेज के लिए कोई खास बंदोबस्त करना स्टोरेज के लिए सर बिल्कुल इसमें कोई खास नहीं चाहिए, लेकिन एक शेडी एरिया चाहिए। ठीक है ना, शेड हो, जैसे पोल्ट्री शेड होता है, या सायादार जगह हो। ठीक है। शुरू में हमने कुछ दिन इसको रखना होता है, धूप में भी हम रखते हैं, डायरेक्ट मुल्तान में तो हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, लेकिन मुल्तान के अलावा बाकी एरियाज में हम डायरेक्ट सनलाइट में, कि बल्ब के ऊपर धूप ना आए, इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। तो इसको 1-2 दिन धूप लगवा के फिर हम इसको छाँव में ले जाते हैं। वो आप टेंट लगा कर भी ले जा सकते हैं, या आपका स्टोरेज हो। उसके बाद स्टोरेज में इसको हैंग करना होता है, हैंग करके, तो अब हमारा हैंग हुआ सर, हमें कोई फिक्र ही नहीं है उसकी, वो क्रॉस वेंटिलेशन है उसकी। तो लोगों के पास स्टोरेज नहीं थी। अगर हैंग करना है तो मुश्किल है स्टोरेज तो। नहीं सर, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सर, जो आप इसकी अगर वैल्यू का अंदाजा लगाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। और हमारे पास स्टोरेज है सर। हम अच्छा, अब प्रोग्राम का वक्त खात्मे की तरफ है। ये बताइएगा कि अगर कोई टैक्स का इशू ना हो, कि पिछले साल एक कनाल जिसने ये बीज उगाया और 16,000 रुपये पर केजी उसको मिले, तो अंदाज़न एक कितना प्रॉफिट हो गया पिछले साल? पिछले साल सर मैं आपको ना इसमें एक सिंपल सी बात बता दूं, कि जो जीवन गार्लिक है ना, इसमें जो दौड़ जा रही है, जो जीवन गार्लिक लगा रहे हैं सर, वो जो है ना फॉर्च्यूनर की दौड़ जा रही है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने गाड़ियाँ ली हैं, और आप ये देख लें कि ये इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे एक कनाल से। सर मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक। एक कनाल वाले को हम नहीं कह सकते। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें कि इस दफ़ा अगर कोई लगाता है, क्योंकि अभी सीज़न आ रहा है सोइंग का, तो लोग तैयार हो जाएं कभी लगाना है, बिल्कुल, तो सारी खदशात काउंट करके कितना प्रॉफिट हो सकता है एक कनाल से? सर देखें, इसमें अगर वो अपनी पूरी एनर्जी इस पे सर्व करता है। सर अगर ना आप इसको ना, इसकी 2-3 मार्केट्स हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। एक है इसकी एक्सपोर्ट, जो ये एक्सपोर्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल नहीं, हम मार्केट एक्सपोर्ट में, की तरफ नहीं, इसको 2-2.5 हज़ार रुपये ही काउंट कर लेते हैं ना, 2,000 रुपये काउंट। बिल्कुल ऐसे ही सर। आप ना इसको ना, मैं ना आपको मिनिमम बताता हूँ। हाँ, मिनिमम आप इसको एक्सपोर्ट को भी निकाल दें कि एक्सपोर्ट हो रहा है, आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे, सपोज आप इसको मार्केट में खाने के लिए दे रहे हैं, बीज के लिए भी नहीं दे रहे, आप लोअर लेवल पर आ जाएं। और सर अगर ये 300 रुपये किलो भी जाए, 300 रुपये किलो, तो सर आपको 1 एकड़ जो है ना आपका 15 से 20 लाख रुपए देता है प्रॉफिट। एक मिनिमम आपने बताया सर, ये बहुत मिनिमम बताया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि जीवन गार्लिक का क्या पोटेंशियल है। ये हमने तमाम खदशात काउंट करके आपको बताया 20 लाख रुपए। अदरवाइज़ जो है ये मार्जिन जो है करोड़ से ऊपर भी चला जाता है, और करोड़ों में भी चला जाता है। तो इसमें बड़ी गुंजाइश है, ख़ास तौर पर वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो आगे आएँ, इस गार्लिक को काश्त करें। और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके आने से शायद सैचुरेशन हो जाएगी, बड़ी गुंजाइश मौजूद है और आगे बढ़ने का बड़ा रास्ता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।